हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। तो आज हम अगेन देखने जा रहे हैं मिरेकल्स ऑफ कुरान। सो हमने देखा कि कुरान में मिरेकल्स होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं, साइंस के प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, स्पेस थ्योरीज होते हैं, बहुत सारे मिरेकल्स और बहुत सारे सीक्रेट्स ऑफ कुरान हमने देखे। और आज हमने देखा है कि हाउ मैथ्स प्रूव्स गॉड्स और मिरेकल्स ऑफ अल्लाह इन कुरान, ये हम देखने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि फेमस वेब सीरीज़ जो है उमर सीरीज़ और प्रॉफिट इब्राहिम की मूवी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँगी अगर आप सबने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। 1/0 रियाजी में ये एक इन्फिनिट इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का कोई एंड नहीं, और इस इक्वेशन का अल्लाह की मौजूदगी से एक गहरा ताल्लुक है, जिसे कई मैथमेटिशियंस ने भी साबित किया। अब वो ताल्लुक क्या है और इस एक इक्वेशन से अल्लाह की मौजूदगी को कैसे मालूम किया जा सकता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, और वो ये कि क्या खुदा मौजूद है। मुल्हिदीन ये सवाल बार बार करते हैं और कहते हैं कि खुदा पर यकीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास साइंस है और साइंस इस कायनात में हर चीज़ की वजाहत के लिए काफ़ी है। तो ये दुरुस्त है कि साइंस हमारी इस कायनात के कई राज़ों को सुलझा चुकी है, और हम साइंस की बदौलत इस कायनात के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। लेकिन साइंस उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं बता सकती जो हमारी इस कायनात के बाहर है, यानी मौत के बाद क्या होता है, इस कायनात के इख्तिताम के बाद क्या होगा। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब साइंस के पास नहीं। लोग खुदा के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो खुदा को एक माफूकुल फितरत हस्ती मानते हैं, जो सब कुछ जानता है और जो हर जगह है और जो सब कुछ कर सकता है। इस इक्वेशन में हमारी पोजीशन 0 है और एक खुदा का नंबर है, जिसका वाज़ेह खुलासा यही है कि अल्लाह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अब अल्लाह का रियाजी यानी मैथ्स से क्या ताल्लुक़, और मैथ्स कैसे अल्लाह के वजूद को साबित करती हैं। मैथ्स नंबर्स के बारे में इल्म है, और मैथ्स हमें उन नंबर्स के बारे में मालूमात फराहम करता है। मैथ्स में तमाम नंबर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम इस मैथ्स को कहाँ तलाश करें, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, जिसे हम टच और टेस्ट नहीं कर सकते। मैथ्स सिर्फ दिमाग में होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं। मैथ्स की दुनिया के लातादाद मसाइल हल कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स चीज़ों को भी बयान करता है। मैथ्स सिंपल काउंटिंग से लेकर सियारों की हरकत तक और कायनात में फैली अनगिनत अशिया के बारे में हमें मालूमात देता है, और हर एक चीज़ में हम मैथ्स को देख सकते हैं, चाहे वो रेत का एक ज़र्रा हो, एक सेब हो, या ज़मीन से लाखों गुना बड़ा सूरज। अब अगर मैथ्स सिर्फ हमारे जहन में है और जो हमें सिर्फ इस कायनात के बारे में बताता है जिसके बारे में हमें मालूम है, तो फिर मैथ्स कहाँ से आया। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये कि मैथ्स वो चीज़ है जिसे हमने इस कायनात की चीज़ों को समझने और इन पर गौर व फिक्र करने के लिए दरियाफ्त किया। दूसरा ये कि मैथ्स पहले से मौजूद था जो इस कायनात को कंट्रोल करता है और इंसानों ने इसे दरियाफ्त किया। यानी आसान अल्फाज में मैथ्स का आगाज़ उस जगह से हुआ जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम नहीं समझ सकते, लेकिन वही मैथ्स हमें सब कुछ समझा रहा है कि चीज़ों को कैसे गिनना है, आसमानों में सितारे और सयारे क्यों हैं, सूरज से ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे कायम है। मैथ्स नंबर्स को बयान करता है और हर नंबर की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, और ये नंबर्स लामहदूद, यानी इन नंबर्स का कोई एंड नहीं। मिसाल के तौर पर किसी भी 2 नंबर्स के दरमियान बेशुमार इन्फिनिट नंबर्स मौजूद होते हैं, जैसे पाई जो एक सर्कल के एरिया को बयान करता है, इसमें इन्फिनिट आदाद मौजूद होती हैं। मैथ्स एक ना ख़त्म होने वाले नंबर्स की कम्बिनेशन का नाम है, और अगर इन नंबर्स को हम हुरूफ के लिए इस्तेमाल करें तब हमारे पास ना ख़त्म होने वाले हुरूफ की कम्बिनेशन बन जाएगी।
जिस का मतलब ये है कि दुनिया में लिखी गई हर किताब पहले से मौजूद थी जिसे मैथ्स में इनकोड किया गया, और दुनिया की हर वो किताब जो अभी लिखी जानी है वो भी पहले से है, क्योंकि हमारे पास हरूफ पहले से ही हैं जिन हरूफ के इस्तेमाल से ही वो किताब लिखी जाएगी। ये एक छोटी सी मिसाल थी, लेकिन इसके अलावा ऐसी चीज़ें और भी हैं जो ये साबित करती हैं कि मैथ्स का कोई डिज़ाइनर मौजूद है। एक और मिसाल ये है कि एक दफ़ा किसी ने ये सिंपल इक्वेशन मालूम की और जब इसे एक ग्राफ पर रखा गया तो ये एक अजीबोगरीब शेप में तब्दील हो गया। इस शेप को मैंडल-ब्रॉड सेट कहा जाता है। अब इस शेप पर मज़ीद तहकीक हुई तो इसके बारे में और ज़्यादा हैरानकुन चीज़ें सामने आईं। अगर आप इस मैंडल-ब्रॉड सेट को जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये उसी शेप में दोबारा नज़र आएगी, यानी आप जितना भी इसे जूम करते जाएंगे ये वापस आपको वही शेप देगी जिस शेप से आपने आगाज़ किया था। अगर आप इसके इस हिस्से को जूम करेंगे तो आपको एक कर्वी यानी स्फेरिकल शेप नज़र आएगी, जिसे आप जितना जूम करेंगे तो ये फिर से उसी स्फेरिकल शेप में नज़र आएगा। इसी तरह मैंडल-ब्रॉड सेट के दूसरे तरफ अगर आप जूम करें तो तब आपको ये शेप नज़र आएगी जो उसी तरह जूम करने पर वही शेप दिखाई देगी। ये इस मैंडल-ब्रॉड सेट के हर हिस्से में है और हर हिस्से में एक अलग शेप बनी है। मैंडल-ब्रॉड सेट की ये शेप किसी ने नहीं बनाई, बल्कि इसे हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस शेप का ताल्लुक हमारी कायनात से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी कायनात फाइनाइट यानी ख़त्म होने वाली है, जबकि ये शेप इन्फिनिट है, जिसका वाज़ेह मतलब है कि ये इस कायनात का हिस्सा नहीं। तो फिर ये कहाँ से आया? एक इंसानी सोच यही समझ सकती है कि इसे किसी ने डिज़ाइन किया, एक ऐसे डिज़ाइनर ने जिसे हर चीज़ का इल्म है। जैसे कि पहले कहा कि मैथ सिर्फ माइंड में होता है, इसलिए इसका आगाज़ भी किसी माइंड से हुआ होगा। मैथ्स में ना ख़त्म होने वाले इन्फिनिट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए माइंड भी सब कुछ जानने वाला होगा। मैथ्स इस पूरी कायनात को कंट्रोल करता है, इसलिए ये माइंड भी हर चीज़ से ताकतवर होगा। और मैथ्स हमारी इस कायनात से बाहर किसी और दुनिया की साइंस है, इसलिए ये माइंड भी कोई सुपर नेचुरल या माफूकुल फितरत माइंड होगा। और इन तमाम खसूसियात को इकट्ठा करें तो आपके सामने एक ही नाम आएगा, गॉड, हर चीज़ का खालिक। मैथ्स की ये तमाम इक्वेशंस और नंबर्स खुदा के इन्फिनिट माइंड में मौजूद हैं, और मैथ्स के लिए टाइम, स्पेस और कोई हद मुकर्रर नहीं, जो इस बात का सबूत है कि इसको बनाने वाली अजीम ज़ात अल्लाह की है, जिसने हमारी इस पूरी कायनात को मैथ्स के इस खूबसूरत इक्वेशन में तख्लीक की। इसलिए मैथ्स का वजूद खुदा के वजूद को साबित करता है, क्योंकि मैथ्स खुदा के माइंड में है। जैसे कि मशहूर साइंसदान गैलीलियो ने कहा था कि मैथ्स वो लैंग्वेज है जिससे खुदा ने इस कायनात को लिखा। ओके, सो हमने देखा कि किस तरीके से इसमें बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से इन्फिनिटी को डिफाइन करने की कोशिश करी गई, और इन्फिनिटी को इन्होंने लिंक कर दिया है कि मैथ्स का डिज़ाइनर कोई और नहीं बल्कि खुदा है। उसमें साइंटिस्ट गलीलियो का भी एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है, और फाइनली ये बोला है कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो इन्फिनाइट हैं, जैसे कि मैथ्स के दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स आते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। उसी तरह से पाई की वैल्यू को किस तरह से डिफाइन किया गया, उसी तरह उस फार्मूले को विच इज़ z=z² + c, जो वो फार्मूला दिखाया गया था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से डिफाइन कर दिया गया। और फाइनली बोला कि जो इन्फिनिटी वाली चीज़ है उसका कोई डिज़ाइनर नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम अल्लाह, सो इट्स ऑल अल्लाह's माइंड एंड अल्लाह का, और इसको ऑटोमेटिकली इसलिए कुरान से लिंक कर दिया गया है। एनीवे, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ में आया? थोड़ा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार वे से इसको एक्सप्लेन किया गया, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। आप बताइए आपको कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय, नमस्ते, सत श्री अकाल।